शहर कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया करता था और इसे पाकिस्तान का माशी हब होने की भी हैसियत हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से इस शहर की खुशहाली और तामीर और तरक्की का सफ़र रूब ज़वाल है। कराची का खोया हुआ मकाम बहाल करने और इसके हुकूक के हुसूल के लिए जमात इस्लामी ने हुकूक कराची तहरीक का आगाज़ किया। इस सिलसिले में शाहरा कायदीन पर अज़ीमुश्शान मार्च का एहतमाम किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्प्रेस मार्केट पर और यहाँ अवामी रेफरेंडम का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। अवामी रेफरेंडम का आगाज अमीर जमात इस्लामी कराची ने गुज़िश्ता रोज इदारे नूर हक पर रेफरेंडम कैंप में वोट कास्ट करके किया। इस मौके पर ताजिर और सनतकार बिरादरी के रहनुमाओं समेत आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज रेफरेंडम के दूसरे रोज उन्होंने कोरंगी, लांडी समेत शहर के मुख्तलिफ रेफरेंडम कैंप्स का दौरा किया। वो सिटी कोर्ट भी गए जहां वकला ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने एम्प्रेस मार्केट पर कायम रेफरेंडम कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से खिताब भी किया। यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के ताजिरों का, यहाँ के तालिब इल्मों का, यहाँ के शहरियों का, वकला का, सहाफियों का और इस पूरे शहर को पाकिस्तान की खुशहाली का महवर और मरकज बनाने के लिए जमात इस्लामी की एक तवाना आवाज हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में सामने आई है। ये वो शहर है कि जिसको अब्दुल सत्तार अगवानी, जिसको नेमतुल्लाह खान, जिसको प्रोफेसर गफूर अहमद, जिसको सैयद मुनव्वर हसन, जिसको मोहम्मद हुसैन मेहंदी और जिसको डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी दिए। आज शहर कराची को ज़बूहाली से निकालने और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए जमात इस्लामी ने कराची के वो बुनियादी मसाइल को उजागर करने की हक दो कराची को मुहिम शुरू की है। शहरियों की बड़ी तादाद ने अवामी रेफरेंडम में हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। अवामी रेफरेंडम बहुत अच्छा है, जमात इस्लाम वालों ने बहुत अच्छा एक सिलसिला निकाला है और इसको सब पूरे पाकिस्तानियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें ख़वातीनों को भी आने चाहिए, बुजुर्गों को भी आना चाहिए। इससे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मैं नसीमा नाज हूँ, मलीर की सिटी काउंसलर रही हूँ मैं एक्स, और मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। बाद में मैंने हाउस में बैठ के जमात इस्लामी के साथ भी काम किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया, मुस्लिम लीग के साथ भी काम किया। रहमतुल्लाह साहब थे तो उस वक्त जो है वो काफ़ी काम हुए और उनके ताउन से हमने काफ़ी काम भी अपने इलाकों में करवाए। उसके बाद ये हालत हो गई है अब शहर की। आप देखें कि सेवरिज में अभी आप देखें ऐसे सैलाब आया हुआ है। डिफेंस के इतने महंगे महंगे प्लाट हैं, वहाँ पे लोग रहे, वहाँ के उनके तो फर्नीचर भी सब तबाह हो गए। सेवरिज क्या उसका वजह क्या थी? रीज़न ये था कि सेवरिज का जो है इंतज़ाम सही से किया ही नहीं गया। मेरा नाम खुशहाल खान है, मैं एक मजदूर हूँ, एक लेबर हूँ, लेकिन जमात इस्लामी ने कराची में एक अच्छी मेहनत शुरू कर दिया था, जैसा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से या वाटर बोर्ड के या के इलेक्ट्रिक के। तो ये रेफरेंडम कराची के लिए बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए और इनके साथ देना चाहिए, क्योंकि वाहिद पार्टी इस टाइम जो तहरीक है वो जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी सिर्फ आवाज़ उठा रहे अवाम के लिए। मोहम्मद नसीम नाम है, जमात इस्लामी जुनूबी से ताल्लुक़ है। जैसा कि आपको पता है कि जमात इस्लामी ने कराची के हक दो कराची की तहरीक शुरू की है। आज उस हक दो कराची की तहरीक के सिलसिले में रिगल चौक पर ज़िला जुनूबी की तरफ से रेफरेंडम के हवाले से कैंप कायम किया गया। जैसे जमात इस्लामी कराची ने ऐलान किया था 3 दिन 16, 17, 18 अक्टूबर को अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया। उस सिलसिले में आज जो है रिगल चौक पर एक कैंप कायम किया गया है, जिसमें जो है भरपूर नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे और औरतें सब भरपूर हिस्सा ले रहे रेफरेंडम में। इस तहरीक के हवाले से जो है आज इसका दूसरा दिन है रेफरेंडम का। कल इंशाल्लाह आखिरी दिन इस हवाले से हम कराची के आवाम से अपील करते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो अपने हक़ के लिए नहीं लड़, बल्कि कराची के आवाम के हुकूक़ के लिए जंग लड़ रही है। कराची के आवाम को चाहिए कल इतवार का दिन है वो भरपूर तरीके से सड़कों पे निकले, जहाँ पर जमात इस्लामी की कैंप गली कोचों और दफातर में और बाजारों में जहाँ पर कैंप कायम है वहाँ अपना हिस्सा डालें। आवाम की कसीर तादाद में रेफरेंडम में शिरकत इस बात की गम्माज़ है कि जमात इस्लामी की जानिब से जारी हुकूक कराची तहरीक आवाम के हुकूक के हुसूल के लिए संगे मील साबित होगा। कैमरामैन सैयद रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।